Hello बच्चों, let's see this question. The question says that succession in a forest ecosystem is characterized by changes in species diversity, biomass and net primary productivity as shown in the given graph. Identify curves A, B and C. ठीक है, यहाँ पे हमें तीन ग्राफ दी गई हैं A, B and C, A, B and C और हमसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो सक्सेशन है फॉरेस्ट इकोसिस्टम की वो किन किन के कारण चेंज होती है, किन किन में चेंजेस आती है स्पीशीज डाइवर्सिटी में, बायोमास में और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन की। इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है? ये एक नेचुरल डेवलपमेंटल प्रोसेस है। ठीक है, नेचुरल डेवलपमेंटल प्रोसेस। ठीक है, मतलब कि क्या है कि नेचुरल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो हमारी कम्युनिटी है वो क्या करती है, डेवलप करती है। ठीक है, ये एक सीरीज में होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो सबसे इनिशियल स्पीशीज होती है वो क्या होती है, पाइनियर स्पीशीज है, हम कह सकते हैं पाइनियर कम्युनिटी, जिसे हम क्या कहते हैं, पाइनियर कम्युनिटी, इनिशियल स्पीशीज। वो एक सीरीज में चेंज होता है, एक पर्टिकुलर साइट पे होता है ये। ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर साइट पे होता है और वो चेंज करके फाइनली क्या को अटेन करती है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी को अटेन करती है। ठीक है, ये जो चेंज होता है, ये जो सक्सेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन। अगर हम बात करें क्लाइमेक्स कम्युनिटी की तो ये सबसे स्टेबल कम्युनिटी होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है, इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होता है, सबसे स्टेबल होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इकोलॉजिकल सक्सेशन में ये जो सक्सेशन है हमारा, ये क्या होता है, एक सीरीज में होता है। ठीक है, ऑर्डर्ड होता है, हम ऐसे कह सकते हैं कि एक ऑर्डर्ड मैनर में चलता है। ठीक है, तो क्या होता है कि सक्सेशन जब क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंचने वाला होता है, मतलब कि उसके एंड में जो है चेंजेस आते हैं, सिक्वेंशियल चेंजेस आते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन में। हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी में जो है सिक्वेंशियल चेंजेस आती हैं। ठीक है, तो क्या क्या हमें चेंजेस आती हैं? अगर हम बात करें बायोमास की, तो बायोमास जो है क्लाइमेक्स कम्युनिटी में क्या हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा हाई हो जाएगा, इट इज़ वेरी हाई। अगर हाई होगा तभी तो ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी सबसे स्टेबल जो इन्हें प्रोवाइड कर रहा है बायोमास की अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी हाई हो जाता है। अगर हम बात करें स्पीशीज़ डाइवर्सिटी की, तो जो चेंजेस आ रही हैं कम्युनिटी में वो क्या है, स्पीशीज में ही चेंजेस आ रही हैं। तो स्पीशीज क्या है, डाइवर्स हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हाई हो रहा है और एट द एंड वो जाकर के क्या हो जाता है, स्पेशलाइज्ड हो जाता है, पर्टिकुलर हो जाता है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड हो जाता है, बायोमास से कम होता है बट ये भी हाई और स्पेशलाइज्ड होता है। अगर हम बात करें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो काफ़ी ही डिक्रीज कर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ी है तो क्या है कि रेस्पिरेशन लॉसेस इंक्रीज हो गए। रेस्पिरेशन लॉसेस, क्योंकि स्पीशीज क्या है, डाइवर्स हुआ है, उनमें रेस्पिरेशन लॉसेस कैसे हो जाएंगे, ये ज़्यादा हाई हो जाएंगे। और हमें पता है कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉसेस। ये फॉर्मूला होता है जिसके कारण क्या है कि अगर हम बात करें रेस्पिरेशन लॉसेस की तो वो क्या कर गया है, इंक्रीज कर गया है, जिसके कारण क्या हो गया कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है स्पीशीज की वो क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। ठीक है, तो इससे हम अपनी ऑप्शंस देख सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, ए दिया है बायोमास। ए हम देख सकते हैं कि ग्राफ काफी डिक्रीज कर रहा है और डिक्रीज करता ग्राफ जो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए होना चाहिए, क्योंकि बायोमास और स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या हो रहे हैं, हाई हो रहे हैं। तो हमारा ए जो है वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का है। यहाँ पे भी स्पीशीज डाइवर्सिटी है और यहाँ सी और डी में हमारे पास नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। तो हमारे पहले दो ऑप्शन तो गलत हो गए। अगर हम बात करें बी ऑप्शन की, तो बी ग्राफ में क्या हो रहा है कि इंक्रीज कर रहा है और बाद में जाकर के क्या हो रहा है, वो स्पेशलाइज्ड हो जा रहा है और कम है। ठीक है, तो सी से तो कम है ये। तो स्पीशीज डाइवर्सिटी हमने देखा कि ये हाई है बट क्या है, बायोमास से कम है। तो हमारा जो बी ग्राफ होगा वो स्पीशीज डाइवर्सिटी का होगा। तो हम देख सकते हैं कि बी में क्या है, बायोमास, और बी में स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो हमारा सी ऑप्शन गलत है। अगर हम बात करें सी ग्राफ की, तो ये सबसे ज़्यादा हाई होना चाहिए बायोमास जो है स्पीशीज डाइवर्सिटी अटेन करने के लिए, सक्सेशन और क्लाइमेक्स कम्युनिटी अटेन करने के लिए मेनली होता है। तो बायोमास काफ़ी ही इंक्रीज कर जाती हैं, यहाँ से यहाँ काफ़ी इंक्रीज कर जाता है। सी का क्या हो जाएगा, बायोमास। तो हम देख सकते हैं कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, आर करेक्ट ऑप्शन इज डी, that is A, net primary productivity, B, species diversity and C, biomass. Hope you've understood the concept. All the best. Thank you.